भारत के भौतिक प्रदेश। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7% क्षेत्र पर पठार और 43.2% क्षेत्र पर मैदान विस्तृत है। स्तर शैल क्रम विवर्तनी के इतिहास प्रक्रमों तथा ऊंचावच के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। चौथा, तटवर्तीय मैदान एवं द्वीपीय भाग। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय। यह क्षेत्र सिंधु नदी के ग्राज से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र की सहायक देबांग नदी के गार्ज तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय की भारत में कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। अरुणाचल में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर तथा कश्मीर में 400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशियाई महाद्वीप में जहां 94 चोटियां 6500 मीटर से अधिक ऊंची है, जिनमें से 92 केवल इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यह भारत की नवीनतम मूड़दार वलित पर्वत श्रृंखला है। यह अभी भी निर्माण अवस्था में है। यह भारत में हिंदुकुश पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रणेता हैरी हेस के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले साइनोज़ोइक महाकल्प के काल टर्शियरी काल में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप आपस में टकराने से एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय कहा गया। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है, इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का गर्भ कहा जाता है। नोट: हिमालय के समकालीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं रॉकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अल्पमस पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का वर्गीकरण और विस्तार। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियां ट्रांस हिमालय, महान, लघु या मध्य और बाह्य में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। यह यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे 4 श्रेणियों में काराकोरम, कृष्णगिरी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से कैलाश तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय का विशिष्ट छाया प्रदेश है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्ट्रिन ट्रांस हिमालय में स्थित है। इंडो-सांगपो सचर जोन हिंज लाइन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। मना, नीति, लिपुलेख आदि दर्रे जास्कर श्रेणी में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। महान बृहद हिमालय। यह सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र देहांग नदी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसे हिमाद्री बृहद विशाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 से 8850 मीटर भी यहीं स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इसमें जम्मू कश्मीर के वुर्जिल और जोजिला, हिमाचल के बड़ाला चाला और सिपकीला, उत्तराखंड के थांगला और सिक्किम के नाथुला और जेलेप्पा दर्रे महत्वपूर्ण हैं। सेंट्रल थ्रस्ट इसे मध्य लघु हिमालय से अलग करती है।
प्रमुख चोटियाँ: नाग पर्वत 8124 मीटर जम्मू कश्मीर में है। नंदा पर्वत 7816 मीटर उत्तराखंड में है। कंचनजंगा 8598 मीटर सिक्किम में है। और मकालू 8481 मीटर और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में स्थित है। लघु हिमालय: महान हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय हिमाचल कहलाती है। इसका विस्तार पश्चिम में पीर पंजाल से शुरू होता है। यह सबसे लंबी श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पहाड़ी ढाल में स्थित घास के मैदान मार्ग कहलाते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में ये घास के मैदान युग्याल प्यारा कहलाते हैं। मैन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और लघु हिमालय को विभाजित करती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर उत्तराखंड, महाभारत नेपाल और नागटिबा नेपाल इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। इसमें पीर पंजाल और बनिहाल नामक दो दर्रे हैं। कांगला और कुल्लू की घाटियाँ इसमें स्थित है। बाह्य हिमालय और शिवालिक: इसका विस्तार पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी बिहार तक है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 15 सेंटीमीटर 15 से 30 किलोमीटर है। गोरखपुर के समीप इसे हुडवा तथा पूर्व में इसे चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में इसे डाफला और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मैन बाउंड्री फॉल्ट बाह्य हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। लघु और बाह्य हिमालय के मध्य की घाटियाँ दर्रे पूर्व में द्वार हरिद्वार और पश्चिम में देहरादून कहलाते हैं। देहरादून घाटी मोटे कंकड़ और कांप मिट्टी से ढकी हुई है। इसे नमन घाटी भी कहा जाता है। इसका निर्माण बजरी, बलू और कंकड़ की मोटी परतों से हुआ है। इसके गिरिपद में अथवा उप हिमालय क्षेत्र में सिंधु के पूर्व और तीस्ता के बीच भाबर का मैदान फैला है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक मिलता है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर श्रेणी इसके भाग हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। इसका विस्तार सतलज से काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नंदा पर्वत इसके सबसे ऊंची चोटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। नीति और माना दर्रे भी इसी के भाग हैं। नेपाल हिमालय 800 मीटर। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे लंबा हिमालय भूभाग है। काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। असम हिमालय 720 किलोमीटर। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच यह हिमालय स्थित है। नामचा बरवा इसकी प्रमुख श्रेणी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ: यह हिमालय के उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली है। इन्हें अरुणाचल प्रदेश में तिराप मंडल तथा नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणी को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अरुणाचल में मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ पाई जाती है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। मेघालय के पूर्व भाग में जैंतिया, पश्चिम भाग में गारो तथा इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ी स्थित है। गारो के दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान है। श्रृंखला के रूप में हिमालय का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया तक पाया जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे: किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में संकरे रास्ते युक्त घाटी को दर्रा कहा जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे: काराकोरम दर्रा, यह भारत का सबसे ऊंचा 5664 मीटर दर्रा है। खारदुंगला, इसमें मोटर वाहन चलने योग्य भारत की सबसे ऊंची सड़क है। बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है। जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है।
पीर पंजाल दर्रा, यह कुलगांव से कोठी तक जाने का मार्ग है। यह दर्रा जम्मू के दक्षिण पश्चिम में है। बनिहाल दर्रा, यह जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है। यहाँ देश की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरती है। यह दर्रा महान हिमालय का भाग है। बड़ाला चाला दर्रा, यह हिमाचल में स्थित है तथा मंडी से ले जाने का मार्ग है। सिपकी ला दर्रा, यह हिमाचल से तिब्बत जाने का मार्ग है। यह भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। सतलज नदी इस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, रावी नदी इसके पास से निकलती है। माना दर्रा, यह उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित दर्रा है जो नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्व छोर तक विस्तृत है। इसी दर्रे में देवताल झील है जिसमें से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। नीति दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। यह मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का मार्ग है। लिपुलेख दर्रा, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। 1962 के बाद पहली बार इसे व्यापार मार्ग के लिए 1992 में खोला गया। नाथुला दर्रा, यह सिक्किम में स्थित है तथा भारत और चीन के मध्य स्थित है। वर्तमान में मानसरोवर यात्रा के लिए इस दर्रे को खोला गया। 1962 के बाद इसे 2006 में व्यापार हेतु खोला। यांगपा दर्रा अरुणाचल के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जेलेपा दर्रा, यह सिक्किम में स्थित है तथा भारत और भूटान के मध्य स्थित है। तुजू दर्रा, यह मणिपुर में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है जो बर्मा जाने का मार्ग है। थाल घाट, यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणी में स्थित है। इससे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट, यह दर्रा मुंबई को पुणे से सड़क और रेल मार्ग से जोड़ता है। पाल घाट, यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इससे होकर कालीकट से कोयम्बटूर के मध्य रेल और सड़क मार्ग बनता है। अम्बा घाट, महाराष्ट्र में स्थित यह दर्रा पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह सह्याद्री का एक प्रमुख दर्रा है जो रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा, यह केरल में इलायची पहाड़ी पर स्थित है तथा तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम को केरल के मदुरै से जोड़ता है। प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यह एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है जिसका आधार उत्तर में तथा ढाल पूर्व में है। उत्तर में दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी पश्चिम भागों के समतल मैदानों में काली लैटेराइट मिट्टी मिलती है। इसकी नर्मदा और ताप्ती नदी ढाल के विपरीत बहती है। पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से होता है। सामान्यतः पठारों से हमें काली मिट्टी मिलती है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसके विश्व को छत कहा जाता है। इसके दाईं तरफ कुनलुन की पहाड़ी स्थित है जबकि बाईं ओर तरफ हिंदू कोश पर्वत स्थित है। हिंदू कोश पर्वत में सबसे खैरब दर्रे से भारत में अरब, तुर्की और मुस्लिम आक्रांता आए थे। काराकोरम को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कुमेर, राजमहल तथा शिलांग की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी भाग में स्थित है। भारत के पठारी भूभाग को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। मध्यवर्तीय उच्च भूमियाँ, अरावली श्रेणी, यह पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक लगभग 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। रायसीना की पहाड़ियों पर भारत सरकार की
सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सरकारी इमारतों को बनाया गया है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसके पूर्व में बनास, माही और चंबल द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ है। मालवा का पठार, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है तथा चंबल के बिहड़ों के लिए जाना जाता है। इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ हैं। यह भारत का सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र है। बुंदेलखंड का पठार, यह पठार मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पठार को लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पहाड़ झारखंड में स्थित इस पठार को भारत का रूहर कहा जाता है। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। इसके दक्षिण में महानदी बहती है। इस पठार के बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। यह पठार बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसमें हजारीबाग का पठार, रांची का पठार तथा कोडरमा का पठार शामिल है। इस पठार में तीव्र ढाल पाए जाने के कारण इसे अग्र गंभीर पठार की संज्ञा दी गई है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पठार को खनिज का भंडार गृह भी कहा जाता है। शिलांग का पठार, यह मेघालय में स्थित है। इसमें मासिन राम और चेरापूंजी नामक स्थान है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई है। इसके पश्चिम सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ, मध्य सिरे में खासी, जयंतिया और पूर्व में मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण पठारी भूमि, ढक्कन का पठार, यह ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। यह महाराष्ट्र में त्रिभुजाकार आकृति में 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण क्रीटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी से हुआ है। यहाँ पर स्थित लोनार झील एक क्रीटर झील है। यहाँ पर लावे से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तेलंगाना का पठार, यह गोदावरी नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पर उर्मिल के मैदान पाए जाते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का समतलीय क्षेत्र है जो रायलसीमा पठार के नाम से जाना जाता है। मैसूर कर्नाटक का पठार, इसके दक्षिण भाग को मैसूर का पठार कहा जाता है। यह कर्नाटक से केरल तक विस्तृत है। इसमें कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है। मलनरद यहाँ का पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कहवा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानसून पूर्व होने वाली बरसात चेरी ब्लोसम हिलाती है जिसे फूलों की वर्षा भी कहा जाता है। यह वर्षा कहवा के लिए वरदान होती है। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतीय प्रदेश है विंध्याचल पर्वत। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है परंतु इसका मूल विस्तार महाराष्ट्र से झारखंड के मध्य 4 पहाड़ियों की श्रृंखला विंध्याचल, भंडारै, कुमाऊं, कैमूर, पारसनाथ के रूप में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत की 2 प्राचीन आर्य और अनार्य संस्कृति को अलग करती है। सतपुड़ा पर्वत, यह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के मध्य 3 पहाड़ियों के रूप में स्थित है। इन तीनों पहाड़ियों को सतपुड़ा, महादेव जी और मैकाले के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। महादेव जी को पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का धूपगढ़ कहा जाता है। पंचमढ़ी मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है।
सह्याद्री पर्वत। इसका विस्तार ताप्ती नदी से केरल में कन्याकुमारी के कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यह हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 16 डिग्री चैनल इसके दो भाग में बांटते हैं। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है। उत्तरी सह्याद्री का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई 1686 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री इसका निर्माण ग्रेनाइट और औनीस की चट्टानों से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी के कुद्रेमुख 1892 मीटर है। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक और कोलकाता से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोची को चेन्नई से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा दक्षिण सह्याद्री का एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट यह महानदी की घाटियों से नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी को नदियों द्वारा अनेक स्थानों पर काट दिए गए हैं। इस कारण यह अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलती है। अरमाकोंडा पर्वत विशाखापट्टनम चोटी 1680 मीटर उड़ीसा सेवराय तमिलनाडु में है। जवादी मलाई पालकोंडा और महेंद्रगिरी पर्वत 1502 मीटर आंध्र प्रदेश में इसकी प्रमुख पर्वत हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है। डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। मोपला आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा केरल में किया गया था। उट्टकमंक तमिलनाडु दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। अन्नामलाई की पहाड़ी अर्नागुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियों को पालनी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान यह हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत के बीच सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से निर्मित है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर संकारा होता जाता है। राजमहल की पहाड़ियाँ के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है जो बढ़कर इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके विभिन्न भूभागों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। भाबर यह शिवालिक के नीचे सिंधु से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसके शिवालिक का आज जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी संख्या में बजरी मोटे कंकड़ तथा पर्वत और पत्थर के टुकड़े लाकर जमा कर देती है, जिससे यहाँ पर छोटी नदियाँ भूमिगत होकर बहने लगती है। केवल बड़ी नदियों का जल ही प्रवाहित होती दिखाई देती है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में इसके समांतर फैला हुआ यह प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर तक की चौड़ाई में पाया जाता है। यहाँ पर नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है। यह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियाँ दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। कांप जलोढ़ प्रदेश मैदानों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र गंगोध अथवा कांप कहलाते हैं। यह कांप जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार से विभाजित की जा सकती है। खादर प्रदेश वह प्रदेश जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँचाता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ का मैदान अथवा कछारी प्रदेश कहा जाता है। नदियों द्वारा मैदानी प्रदेश पर लाई गई उपजाऊ मिट्टी अवसाद के ढेर जो भूमि पर बिछाई जाती है। बांगर प्रदेश यह मैदान का ऊंचा भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है। गंगा तथा सतलज के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों
के मध्यवर्ती भाग में बांगर की विस्तार पाया जाता है। भूड़ बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है तथा वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। मिट्टी के ये ऊंचे नीचे ढेर भूड़ कहलाते हैं। रेह सिंचाई की अधिकता के कारण जिन भागों में मिट्टी पर लवण की परत चढ़ जाती है उसे रेह कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसे कल्लर भी कहा जाता है। संकुल तथा अंतः संकु नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख अथवा शंकुओं का निर्माण हुआ है। घाघरा नदी को छोड़कर हिमालय से बहने वाली सभी नदियों ने शंकु बनाए हैं। इनका तल उतल होता है। डेल्टा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जब नदी के बहाव के कम होने पर तल में बैठ जाती है तो उस स्थान पर महीन कणों से युक्त क्षेत्र विकसित होता है। इसे डेल्टा कहा जाता है। पश्चिम थार का मरुस्थल यह विश्व का सर्वाधिक बसा हुआ मरुस्थल है। यहाँ राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील रन टाट, तल्ली अथवा ढाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित अधिकांशतः झीलें खारे पानी की है क्योंकि इस स्थान को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। सांभर, डिडवाना और पंचपदरा यहाँ की प्रमुख खारे पानी की झील हैं। अरावली के उत्तर पश्चिम भूभाग में यह मरुस्थल विस्तृत है। तटीय प्रदेश भारत के दो तटीय प्रदेश है, पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश। भारत के पूर्वी भूभाग को दो भागों उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को चार भागों में काकरापार तट, कोकड़ तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट में बांटा गया है। द्वीप समूह हिंद महासागर में भारत के कुल 1208 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नदी और झीलों में विभाजित हैं। अरब सागर के द्वीप जहां पारावलो द्वारा निर्मित है, वहीं बंगाल के खाड़ी के द्वीप म्यांमार के आराकान योमा का विस्तार है तथा टर्शियरी पर्वतमालाओं का प्रतिरूप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह 6°45' उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है तथा 92°10' पूर्वी देशांतर से 94°15' पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 590 वर्ग किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें केवल 222 द्वीप हैं, जिनमें से 202 अंडमान में और 18 निकोबार में हैं। इसके उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित द्वीप स्थित हैं। लैंडफॉल कोको चैनल इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यहाँ चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र लगाया है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मान सैडल पीक 737 मीटर है। यहाँ पूर्व में नारकोडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान इसके पूर्व में बैरन नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान यह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ ओंग जनजाति निवास करती है। निकोबार द्वीप समूह 3 भागों का कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार में विभाजित है। ग्रेट निकोबार में विभाजित है। ग्रेट निकोबार इस द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसमें इंदिरा पॉइंट, पर्सियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ला ही चांग स्थित है जो भारत का दक्षिणतम स्थल है। लक्षद्वीप समूह इसका द्वीपों का निर्माण प्रवालो, एटॉल, कोरल, मूंगे की चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण लेंटोराटा पॉलिप से होता है जो
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले इसे लंका द्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप कहते थे। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह 36 द्वीपों का समूह है जो 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एंड्रोथ द्वीप इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अमीनी द्वीप इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप अमीनी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। गंगा सागर द्वीप यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर बना है। न्यू मुरे द्वीप यह भारत और बांग्लादेश के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवादित रहा है। वर्तमान में यह पूरी तरह से डूब चुका है। पंबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में बना है। यह रामेश्वरम के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में यह द्वीप स्थित है। इस पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप वर्तमान में इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। यह उड़ीसा के तट पर महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षणों के लिए सदैव चर्चा में रहता है। सालसेट द्वीप यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इसी पर मुंबई और ठाणे बसे हैं। विलिंगटन द्वीप यह केरल राज्य के कोची शहर का भाग है। यह तैरते हुए उद्यान कैम्बुल लामजाओ के लिए जाना जाता है। माजुली यह असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।